हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जोन में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन, सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन रखा गया है। जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? आसफ अली, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो प्रस्तुत किए थे वो थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखना। कब किए थे? अगर डेट पूछ दे तो ये हो जाएगा 20 नवंबर 1947 में। कब किए थे? 1947 में, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद, मनुस्मृति, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पुराना महाकाव्य पूछ दे तो महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुराना महाकाव्य पूछ दे तो महाभारत। अब सबसे पुराना स्मृति पूछ दे तो मनुस्मृति होता है। क्या होता है? मनुस्मृति। याद रखना, तीनों क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1905, 1906, 1920 या फिर 1940 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। कब मांग की थी? तो 1940, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किससे जुड़ी है? हवा, पानी, छुआछूत या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी जो है वो किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा पानी से। किससे? पानी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेशन ही होगा, देख लेना, थोड़ा मिस्टेक होगा, स्टेशन लिखा गया। स्टेशन जहाँ रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेशन जहाँ समाप्त होती है, जहाँ रेल लाइन जो समाप्त होता है ना, ट्रेन चलने का पटरी जो समाप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? टर्मिनल, जंक्शन, सेंट्रल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यही पूछ रहा है कि जहाँ पटरी समाप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? बताओ, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है मानव शरीर में? तो 55%। कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। अगर पूछ दे प्रतिशत, पानी की प्रतिशत कितना होता है प्लाज्मा में, तो 92% होता है। कितना होता है? 92%। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित? सिंधु, रावी, भोगवा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। हड़प्पा जो नदी है, हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? यानी पूछ रहा है कब हुई थी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत? 88, 89 या फिर 90 में? तो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
नरम एवं गरम दल, नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन जो है वो कब हुआ था? 1907, 1906 या फिर 1920 में। तो नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा है। देख लो, निम्न में से चतुर्थ यानी चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? तो चौथा जो रहा था वो 69 से 74 तक रहा था। कब तक रहा था? 1969 से 74 तक रहा था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, वृंदावन एक्सप्रेस, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से कोलकाता, चेन्नई से बेंगलोर, इनमें से कोई नहीं। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो चलता है वो किसके किसके? तो चेन्नई से बेंगलोर। कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो चेन्नई से बेंगलोर के बीच चलता है वृंदावन एक्सप्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। क्या बोला? अदिश राशि नहीं है, यानी सदिश होना चाहिए। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन नहीं है? तो अदिश राशि, कार्य जो है अदिश, चाल अदिश, दूरी अदिश। तो राइट आंसर हो जाएगा वल। वल जो है वो क्या हो जाएगा? वल हो जाएगा सदिश राशि। वल वेग विस्थापन ये सब जो है वो सदिश राशि होता है। दूरी चाल कार्य ये सब जो है वो अदिश राशि है और वल सदिश राशि, ये याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से प्रेरक का मात्रक एसआई क्या है? निम्नलिखित में से प्रेरक का एसआई मात्रक होना चाहिए, तो मात्रक एसआई पूछा है, चलो कोई बात नहीं। निम्न में से प्रेरक का मात्रक एसआई क्या है? वाट, न्यूटन, हेनरी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो होता है वो समान होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री सेल्सियस। तो किस ताप पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो होता है वो समान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस पे समान होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो किसने किया था? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, अल्फ्रेड नोबेल, एंड में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वो जे थॉमसन किया था। कौन किया था? जे थॉमसन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज तय करने जा रहा है? यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल यानी फ़ोन चलाने के लिए उसको मिनिमम एज क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह से कौन सा देश जो है वो एज तय करने जा रहा है? भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी जितना भी एज रख सकते 16 साल के नीचे वाले फ़ोन नहीं चला सकते, सोशल मीडिया नहीं चला सकते। इस तरह से कौन सा देश में? तो ऑस्ट्रेलिया देश में लिमिट किया जा रहा है। जिस तरह से शादी 18 के बाद होगा उसी तरह ये किया गया है एज लिमिट फ़ोन सोशल मीडिया चलाने के लिए। ध्यान में रखना, बहुत ही फ़ायदेमंद है इससे कि बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों किस स्थान पर बनाई जाती हैं? भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ जो हैं वो किस स्थान पर बनाई जाती हैं? पेरम्बूर, केरल, खसिंगपुर या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों किस स्थान पर बनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरम्बूर में। कहाँ बनाया जाता है? पेरम्बूर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? निम्न में से कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कोलेरू झील जो है वो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वो भुवनेश्वर में स्थित। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 10 अप्रैल 1981, 22 मार्च 1983 या फिर 24 अक्टूबर 1984 में। तो भारत में मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा आपका 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? भारत की राजधानी जो बना था वो 1912 में बना। कब बना? 1912 में बना। लेकिन स्थानांतरित यानी घोषणा कब किया गया था? तो घोषणा किया गया था 1911 में। कब किया गया था? घोषणा किया गया था 1911 में। तो ये पूछा क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली जो भारत की राजधानी कब बना था? तो 1912 राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 1912। अगर पूछ देता स्थानांतरित कब किया गया था तो 1911 में किया गया था। यह ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, रस खान, प्लिनी द एल्डर या इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लिनी द एल्डर। क्या हो जाएगा? प्लिनी द एल्डर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जो नहीं गिरता, अरब सागर में गिरता होगा। तो अगर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रहा तो अरब सागर में गिरती होगी, ये तो कंफर्म हो। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। तो महानदी गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती जो है तापी जो है ताप्ती होगा यहाँ पे, वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ सॉरी, वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती। ऑप्शन नंबर ए कर लेना, ताप्ती सुधार लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, बास्केटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6 या फिर 9? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? नमक आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 19 अप्रैल 1930 को? तो नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ है नमक आंदोलन का प्रारंभ।
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी जो है देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? राजधानी एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस या फिर विवेक एक्सप्रेस? तो राइट आंसर होगा आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी? किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी? जीपीएस, आईजीपीएस या फिर जीएनएसएस या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जीएनएसएस गाड़ियों को छूट मिलेगा, टोल फ्री मिलेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का पूछा है तो फाइलोक्विनोन हो जाएगा, जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है? बता, विटामिन बी3 के कमी से कौन सा रोग होता है? आप तुरंत मार दीजिएगा बेरी रोग, लेकिन गलत हो जाएगा, आपका निगेटिव नंबर भी कटेगा और ये क्वेश्चन भी कटेगा। इसलिए सोच के मारना है। क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 की कमी से होता है कौन सा रोग? तो पेलाग्र होता है। क्या होता है? पेलाग्र। विटामिन बी3 की कमी से जो होता है पेलाग्र रोग होता है। तो बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप पूछते होंगे कि बेरी किससे होता है, तो बेरी जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों यहाँ से बन रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, नवसादर का रासायनिक नाम बताओ जल्दी कि नवसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नवसादर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थायराइड की अतिक्रियता से होने वाला रोग। थायराइड की अतिक्रियता से होने वाला रोग क्या है? ग्रेव्स रोग, चेचक, खसरा या इनमें से कोई नहीं? तो थायराइड के अतिक्रियता से होने वाला रोग जो है वो ग्रेव्स रोग है। क्या है? ग्रेव्स रोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ये तो हर एक एग्जामों में पूछता है, आपको भी पता होगा, कन्फर्म होंगे, लेकिन याद नहीं है तो याद जरूर कर लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय के लिए। किसके लिए? ईसीजी हृदय के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? उड़ीसा, नई दिल्ली, मणिपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको मिलेगा तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से इंडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इंडिया नहीं, डांडिया। क्या बोला है? डांडिया। निम्न में से डांडिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो डांडिया जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का। गरबा भी गुजरात का है, ये भी याद रखना, गरबा भी पूछता है। डांडिया भी गुजरात का है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का
सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्ट्राबोली ज्वालामुखी। स्ट्राबोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, कनाडा या फिर इटली? तो स्ट्राबोली ज्वालामुखी जो है वो इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से मरियाना गर्त, निम्न में से मरियाना गर्त जो है वो स्थित है किस महासागर में? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर में? तो निम्न में से मरियाना गर्त स्थित है वो प्रशांत महासागर में। किस में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति जो प्राप्त है वो किनको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर अनुच्छेद 25 से 28? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। किस में है? अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, चुनाव प्रक्रिया, स्वतंत्रता का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी। क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य। क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया है? 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है वो क्या निश्चित किया गया है? कमल और बैल, हल और रोटी, कमल और रोटी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। किसको चिन्हित किया गया था? तो कमल और रोटी को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मैकाले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कौन क्या था? लॉर्ड कर्जन क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संघ की स्थापना कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्या थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपका ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 72। कितने लिया था?
72 लोग भाग लिए थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर, या इनमें से कोई? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिए थे, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारत छोड़ो का नारा वो भाषण दिए थे। भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? यूसुफ मेहर लिखे थे। कौन लिखे थे? यूसुफ मेहर। याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आता है। महात्मा गांधी अगर रहते तो महात्मा गांधी मारते, लेकिन नहीं है तो या फिर यूसुफ मेहर मराएगा, क्योंकि इन्होंने ही लिखा था। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1856, 1896 या फिर 1901 में? तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो राइट आंसर होगा 1896 में गाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके भी हो रिजल्ट हो सके और आपके दोस्त के भी हो सके। तो आप लोग जरूर शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप में जुड़े हो आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,